बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इंग्लिश की वीडियोस नहीं बनाई, तो आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस बना दूं। और इसमें भी वही क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं एक दफ़ा, ठीक है, उनको मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूं। और अभी भी वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो पहले टेस्टों में आ चुके हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तमाम मुख्तलिफ़ जगहों से टेस्ट स्टूडेंट से कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद करें और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पास होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ हु कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है जो पानी के बगैर जो है वो रह नहीं सकता या सकती। तो वो आपको पता है कि वो फ़िश है। ठीक है, मछली को कहते हैं। बाकी काऊ जो है वो ऊँट को, सॉरी, काऊ जो है वो गाय को कहते हैं, कैमल जो है वो ऊँट को कहते हैं, और लाइन जो है वो शेर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है द मैन रन्स। रन्स आदमी दौड़ता है। ठीक है, किसके पीछे? ठीक है, थीव्स, चोर के पीछे। तो पीछे की इंग्लिश है वो हम कहते हैं बिहाइंड, आफ्टर कहते हैं के बाद, बिहाइंड पीछे, ऑन पर, और बियॉन्ड जो कहते हैं वो लिमिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये चीज़ मेरी लिमिट से बाहर है। ठीक है, तो वो उसके लिए फिर मैं बियॉन्ड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद है व्हाट इज़ किंग। ग्रामेटिकली सिर्फ अगर मैं किंग का नाम लूँ तो किंग जो है वो बादशाह, कौन सा बादशाह कोई पता नहीं हमें। ठीक है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। अगर इसको हो जाता द किंग, ठीक है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन बन जाता। ठीक है, और ये एक जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता नन ऑफ द करेक्ट, तो फिर नन ऑफ करेक्ट ठीक था, क्योंकि किंग जो है वो कॉमन नाउन भी है और नाउन भी है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर तो ये आ जाए कि कॉमन नाउन, फिर तो आप ये टिक करें। लेकिन अगर ऑप्शन में नन मौजूद है और साथ नाउन भी मौजूद दे हुआ है, लिखा हुआ, तो फिर इसके दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो उसके लिए फिर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन होगा या बोथ ए एंड बी वाला होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वी विल कैच द ट्रेन। याद रखें, जब भी मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया है कि जब भी दिनों के नाम आ जाए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इसके साथ हमेशा ऑन लगता है। और बाज़ औक़ात वो इस तरह पूछ भी लेते हैं कि जी वो कौन सा प्रेपोजिशन है जो दिनों के साथ लगता है, तो वो हमेशा एन ऑन होता है। ठीक है, और वो कौन सा प्रेपोजिशन है जो हमेशा टाइम के साथ लगता है, तो वो एट होता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखें। डू नॉट बीट, ठीक है, ना मारो किसको? बुशेस, झाड़ियों को। कहाँ? अबाउट के मुतालिक, इन, में, एट, पर, ऑन भी पर को कहते हैं। लेकिन एट और ऑन में फ़र्क ये होता है कि ऑन हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारा और जिन किसी चीज़ का ज़मीन के दरमियान गैप होता है, वो डायरेक्टली टच नहीं कर रही होती ज़मीन को। ये हमारा देसी एक आप कह लें फार्मूला है, और जो हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया। और ऐट जो है वो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम होते हम वो भी किसी चीज़ के ऊपर हैं, लेकिन वो हम बॉडी या वो जो चीज़ होती है वो ज़मीन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वो टच हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम ऐट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे, डू नॉट बीट इन बुशेस। ठीक है, वैसे डू नॉट बीट अबाउट बुश भी कहते हैं। ठीक है, इधर उधर की बातें ना करना, ये एक मुहावरा भी है। ठीक है, तो बुशेज़ है, ज़ाहिर है, तो फिर आपने इन लगाना है। अगर डू नॉट बीट अबाउट बुश होगा तो फिर इधर उधर की बातें ना करना, फिर अबाउट लगेगा। उसके बाद ही इज़ गोइंग डे टू डे, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? बैड टू वर्स, बुरे से बुरे तरीन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब आपने क्या लगाना है? टू कहते हैं का की के, फ्रॉम से, इन कहते हैं में, ऑन कहते हैं पर। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है वो बुरे से बुरे दिन की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम बैड टू वर्स। ठीक है, यानी उसकी बुरे से बदतरीन की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम फ्रॉम का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल जितना भी काम है तो उसको भी ज़रूर आप सीखें, तो बहुत ज़्यादा ये काम आता है। ठीक है, दिस इज़ बुक, ये वो बुक है आगे आई लर्न। ठीक है, यानी जो मैंने सीखी। अब देखें एंड और विच जो के, दैट के या जो,
और हु जो है ये कौन। तो ये हम वैसे मेल ज़िंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेजान चीज़ होती है उसके लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज़ बुक विच आई लर्नड, जो मैंने सीखी। ही इज़ सिटिंग, अब देखें वो बैठा हुआ है कहाँ पे, टेबल पर। जब टेबल पर आप बैठें तो आपकी बॉडी जो है वो ज़ाहिर है या टांगें ज़मीन के साथ टच हो रही होती हैं या हो सकती हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी भी हो तो वहाँ पे भी हम एट लगाएंगे। अगर मैं कह दूँ कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, वो फिर ऑन हो जाएगा क्योंकि बुक और ज़मीन के दरमियान जो है वो फिर एक गैप आ जाता है और वो डायरेक्टली बुक ज़मीन के साथ टच नहीं हो रही होती, इसलिए वहाँ पे हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। ही इज़ एन ऑनरेबल, ठीक है। तो ऑनरेबल जो है वो कहता है कि अगर हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या ठीक है, ही इज़ एन ऑनरेबल, यानी वो एक इज़्ज़तदार आदमी है। तो ये जनाब बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होना, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपके प्रोनाउन को कर रहा है, ठीक है। और जो लफ्ज़ प्रोनाउन को या नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। या उसकी मीनिंग्स में या उसकी खसूसियात में इजाफा कर देता है तो वो फिर क्या होता है जनाब, एडजेक्टिव, ठीक है। खामी को वो कह सकते हैं। ही सिट्स, वो बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एट आएगा क्योंकि ही का मतलब आदमी है, तो आदमी जब भी बैठेगा तो उसकी टांगें वो लगेंगी ज़मीन के साथ। अ नेम ऑफ एनी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा नेम जो किसी क्वालिटी को किसी हालत में हो या किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे तो उस नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन में हमारी कोई ना कोई चीज़ वो आ जाती है जो किसी मटेरियल से बनी होती है। कॉमन नाउन जो किसी ख़ास नहीं होता, और प्रॉपर नाउन तो ख़ास नाउन को कहते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल है, लाहौर है, ठीक है। तो यानी ख़ास जगह, चीज़ या किसी भी आदमी का नाम होगा तो वो फिर हम अल्लामा इकबाल है, कैद आज़म है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन लड़का, ठीक है, कुर्सी, टेबल, ठीक है, ये तमाम जैसे मैं कहता हूँ सिटी, अब कौन सा सिटी है कोई पता नहीं है, ठीक है, या टीम है, ठीक है, ये तो ये कलेक्टिव नाउन भी हम उसे कहते हैं लेकिन कॉमन नाउन भी है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउन, अब देखें यही बातें उसने ऐसे पूछ भी लेते हैं कि वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशंस भी आती हैं, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जंप्ड डैश द ट्रेन, ठीक है। तो उसने जंप लगाई ओवर द ट्रेन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसके ऊपर से जब हम छलांग लगाएंगे और उसे बगैर टच किए ऊपर से मार लेंगे छलांग तो वो हम ओवर कहते हैं, ठीक है। डू नॉट डू सो, तो यहाँ पे डू नॉट डू सो फॉर होता है, ठीक है, डू नॉट डू सो फॉर, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। द फ्रेंड राइट्स, अब जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो लिखता है किसके साथ, ब्लू इंक के साथ लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद नहीं आएगा, ये याद रखें, क्योंकि नॉर्मली हम लिखते हैं वो ब्लू स्याही से लिखता है, ठीक है, या उसके साथ लिखता है, ठीक है। तो विद जहन मानता है कि विद लिखना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो राइटिंग होती है वो हम कहते हैं कि ये किस कलर में है, तो हम कहते हैं कि वो ब्लू में लिखी गई है, ठीक है, या ब्लैक में लिखी गई है, तो वहाँ इसलिए इन हम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टिल ही इज़ प्लेइंग। अब देखें अगर एक सेंटेंस आ जाता है और उसमें वो कोई वर्ड पूछ लेते हैं कि स्टिल ही, यानी वो लेकिन अभी तक वो, ठीक है, वो प्ले कर रहा है, यानी प्ले तो कर रहा है लेकिन अभी तक खेल रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्यों कि ये प्लेइंग को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो खेल रहा है और वो अभी तक खेल रहा है तो इसका मतलब है कि वो खेलने को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, वी शुड फोकस, हमें फोकस करना चाहिए किस पर, ऑन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पर। तो यहाँ पे हम ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि उसे बिजनेस पर यानी कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, या हमें देनी चाहिए। वी शुड है तो ज़रा हमें देनी चाहिए। ओल्ड फादर इज़ गोइंग फॉर पिकनिक। अब देखिए टाइम, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी टाइम आ जाएगा तो टाइम के साथ हमेशा आपने एट लगाना है, ठीक है, बगैर सोचे समझे, वहाँ पे प्रेपोजिशन एट लगता है, ठीक है।
और एट का मतलब जो है वो पर होता है, ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली, अब ये एक फ़िक्रा है, ही गेट्स अप अर्ली, एक फ़िक्रा दे के वो फिर पूछ लेते हैं कि जनाब इसमें व्हाट इज़ अर्ली, यानी इसमें जो अर्ली का लफ्ज़ है वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है। जैसे ही जो है वो प्रोनाउन है, गेट्स जो है ये आपका वर्ब है, गेट्स अप, ठीक है। और अर्ली जो है ये क्या चीज़ है, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। यानी ये उठने को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वो गेट्स अप उठता तो है लेकिन अर्ली, जल्दी उठता है। तो ये जब भी कोई लफ्ज़ वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑल गोइंग फॉर ट्रिप, वो तमाम जा रहे हैं। अब ऑल जो है वो क्या चीज़ है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। वो जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये दे को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि वो जा रहे हैं तो सारे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल जो है ये क्वालिफाई करेगा आपके प्रोनाउन को, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शुड रस्ट हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को जंग लगा देना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ हिमसेल्फ, तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, और यूअर सेल्फ, ये तमाम जो है ये क्या हैं, ये बेसिकली प्रोनाउंस हैं। और अगर हम ये कहें कि प्रोनाउन की आगे किस्में कौन सी हैं, तो फिर ये जनाब इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये याद रखें। तो अगर ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव भी लिखा हुआ है और प्रोनाउन भी लिखा हुआ है, तो फिर ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो आप ज़ाहिर टिक तो आपने एक करना है, तो फिर आपके ऑप्शन में या तो नन होगा या फिर बोथ ए एंड बी या इस तरह का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फिर उसका की आपकी फिर चेंज हो जाएगी, ये ख्याल करना है, ठीक है। ओके, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, अब देखें ब्यूटीफुल तो है यानी ये उसकी खसूसियत है, लेकिन मोर ब्यूटीफुल है ज़्यादा। अब ये खसूसियत यानी एडजेक्टिव को एक लफ्ज़ और ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके लिए हम इसको कहेंगे एडवर्ब, ठीक है। वो लफ्ज़ जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या एडवर्ब खुद अपने आप को क्वालिफाई करे, तो उस लफ्ज़ को भी क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद रखना है। उसके बाद है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट क्या चीज़ है, तो ये एक नाउन है, ठीक है। और एयरक्राफ्ट की जमा भी एयरक्राफ्ट ही होती है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये याद होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज़ करेक्ट वन, तो इसमें अपने स्पेलिंग को देखना है। तो वेलफेयर जो होता है वो स्पेलिंग होते हैं जनाब फर्स्ट वाले WLFARE, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज के थे क्वेश्चंस, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। हमारी वेबसाइट विज़िट करें, ठीक है। यहाँ पे आप सीखें, चीज़ों को समझें, उसके बाद अपनी अपने अपने आप को टेस्ट करें, ठीक है। तो आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे अपने मोबाइल पे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि इसको इंस्टॉल कर लें। तो आपने उस पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट का एक आइकन आपके मोबाइल स्क्रीन पे इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। और इस पे आप MCQs के ऑप्शन में चले जाएं, तो MCQs में जाके आप फिर अपने वर्बल, नॉन वर्बल जो भी आपने टेस्ट की तैयारी करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के भी वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो वहाँ पे टेस्ट करें। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो इट मीन्स कि आप इंशाल्लाह टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस और भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ जाएं, तो होपफुली इंशाल्लाह जैसे जैसे क्वेश्चंस में तब्दीली आती है तो वो हम उसी तरह के क्वेश्चंस है उसमें ऐड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तमाम फोर्सेस में। क्योंकि आप ये ना समझा करें कि ये शायद आर्मी में है या नेवी में है, तो क्योंकि मैं ओवरऑल तीनों फोर्सेस को देख रहा होता हूँ, तो तीनों फोर्सेस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसी तरह के तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, ठीक है। और दोस्तों को ज़रूर बताएं, सिलेक्शन सेंटर पे आप जाते हैं या कहीं भी अपने दोस्तों पे, सोशल मीडिया पे, तो इस चैनल को प्रमोट करें, ठीक है, और गरीबों की हेल्प करें। और बिलीव मी कि ये आपका एक सदका जारिया है, और मेरे साथ हेल्प करें लोगों की, ताकि उन गरीब बच्चों की हेल्प हो सके कि जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते। वो बार बार, यकीन जाने, मुझे बड़े लोग फ़ोन करते हैं स्टूडेंट के, हम बहुत गरीब हैं, हम एकेडमी की फ़ीस पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उनके लिए आपका एक भला है, ठीक है।
तो हमारा जो मोटो है वो यही है कि हमने अपने पाकिस्तान को एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना है। अपनी फोर्सेस को हमने वो लोग देने हैं जो मेहनती हैं, जो यहाँ से पढ़ के, ठीक है, और वो फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और जब पढ़े लिखे लोग फोर्सेस में जाएंगे, समझदार लोग जाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमारी जो फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर इसको स्टडी करें और फिर लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। माइट भी कि आपकी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप जब दूसरों तक पहुंचाएंगे तो किसी का भला हो जाए, उसकी जॉब लग जाएगी, जॉब के साथ डेफिनेटली फोर्सेस या मुल्क की खिदमत तो वो है ही है, ठीक है। तो वो आपको भी दुआएं देगा और हमें भी इसी बहाने दुआएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है आप हर टेस्ट में कामयाब हों और अल्लाह ताला आपको हर जगह कामयाबी दे। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।